नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर यानी एमपीपीएससी के द्वारा आपका लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा आपका जो मेडिकल ऑफिसर एंड चिकित्सा अधिकारी है, इसके रिक्त पद हेतु ऑनलाइन फॉर्म आपके यहाँ पर आप देखेंगे तो संशोधन एवं ऑनलाइन दिनांक आपका पुनः प्रारंभ होने की सूचना यहाँ पर जारी की गई है। तो इसका कुछ समय पहले आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे, लेकिन इसकी दोबारा से लिंक एक्टिव कर दी गई है। तो जो स्टूडेंट अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म को फिल कर पाएंगे और इस फॉर्म को आप ऑल इंडिया से कहीं के भी यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपकी 895 यहाँ पर आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। तो यहाँ पर पहले कुछ हम जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद आगे की फॉर्म फिल की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखने वाले हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखिए तो आपकी फॉर्म फिल की प्रोसेस प्रक्रिया आपकी चालू हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 19 जनवरी 2025 दोपहर के 12 बजे तक रखी गई है। और आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रेषित करने की अंतिम तिथि यानी आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म सहित आपके सभी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको यहाँ पर 31 जनवरी 2025 तक आपको शाम के 6 बजे तक हर हाल में आपके यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो ये तो रही जानकारी। चलिए कुछ और जानकारी पहले देख लेते हैं इसमें क्या कुछ बोला गया है, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। अब जो संविदा कर्मी हैं उनके संबंध में यहाँ पर आपका रिवाइज नोटिफिकेशन आया है, जो नोटिस आया इसको आप पढ़ लेंगे, इसमें क्या कुछ बोला गया है। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई, इसको हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की जमा तो आपकी 20 दिसंबर से आपकी फॉर्म फिल चालू है, जिसकी लास्ट 19 जनवरी 2025 रखी गई है। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी देखिए, यहाँ पर आप देखिए तो जो जिसने पहले फॉर्म फिल कर दी थी उक्त अवधि यहाँ पर आप देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 24/12 से 21/12 दोपहर 12 बजे से त्रुटि सुधार आप जिसने फॉर्म फिल कर दिया था पहले, तो यदि कोई मिस्टेक है तो वो ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन आयोग कार्यालय में आपको जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 यहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के साथ ही नवीन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार यानी फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसको करेक्शन करना है, तो अगर करेक्शन का अवसर प्रदान किया जाएगा। एवं नवीन आवेदकों के साथ ही पूर्व आवेदन कर चुके ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो संविदा कर चुके हैं, संविदा सेवक हैं, उन्हें विज्ञप्ति के परिशिष्ट एक में निर्धारित प्रारूप में संविदा की सेवा का अनुप्रमाण पत्र के साथ समस्त अभिलेख द्वारा से नवीन सेट बनाकर, ध्यान से देखिए, उनको नवीन सेट बनाकर आपको निर्धारित तिथि 31 जनवरी 2025 तक आपको दोबारा से आयोग को भेजना है। अनिवार्य ही आपके लिए कंपलसरी है, ऐसा नहीं भेजेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। और फॉर्म रिजेक्ट करने में आप देखेंगे एमपीपीएससी कुछ सोचता भी नहीं, आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए आपको इस गलती को नहीं करना है। और विलम्ब से आवेदन प्राप्त है जो आपके हैं उसको आपको रिजेक्ट कर दी जाएगा और फीस भी आपकी वापस नहीं की जाएगी। तो ये तो रही जानकारी। अब यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर और देख लीजिए, यहाँ पर विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी जो अपने भरे हुए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का कोई त्रुटि सुधार एवं संविदा सेवा आदि की जानकारी नहीं देते हैं, जो पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो उन्हें पुनः आवेदन करने एवं आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने पहले भेज दिए हैं। अर्थात इस विज्ञापन हेतु उनके द्वारा पूर्व में आयोग को प्रस्तुत किया गया आवेदन चयन प्रक्रिया हेतु स्वीकार किया जाएगा। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना और इस सभी जानकारी को आपको यहाँ पर आप पढ़ लेना। अब चलिए आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना और ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ये फॉर्म सिर्फ आपको हम डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, आपको जो सही जानकारी वही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई, सभी फॉर्मेट को आपको यहाँ पर देख लेना और सभी को आपको जो आपके डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर आप देखिए इसी क्रम में आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाकर आयोग कार्यालय में आपको सबमिट करना होगा। अब चलिए आपको फॉर्म को फिल करने के लिए आप चाहें तो लैपटॉप से फिल कर सकते हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को और देख लेते हैं, उसके बाद आगे की जानकारी यहाँ पर आप देखिए, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वही आपकी जो 10th की मार्कशीट उसके अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं, तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MBBS या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य आपके पास रहता है तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना है। अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। इस प्रकार से MPPSC की स्पेशल वेबसाइट पर आएंगे, इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चले आना है, यहाँ पर आपको जो नो यूर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं या सिंपल से यहाँ पर नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर आपको जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर भी आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक नया पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये संस्कृति विभाग का फॉर्म चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो मेडिकल ऑफिसर का जो फॉर्म है इस पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे, इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो इस प्रकार से एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है पहली बार लिंक पर। अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आपको जो ब्लू कलर के दिख रहा है इन दोनों पर आपको क्लिक करके आपको पहले पढ़ना है।
इस पर क्लिक करना ही होगा आपको, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसका तो जो टर्म की कंडीशन आपको दिख रही है, इस पर आपको टिक करना और यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट क्लिक करना है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो पहले उस विज्ञापन को आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपको एक एक करके दोनों को इस प्रकार से क्लिक करना। तो पहले से डाउनलोड किए हुए हैं, एक बार इस पर भी हम क्लिक कर देते हैं इस प्रकार से। तो पहले से डाउनलोड किए हुए हैं, अब इस पर आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले तो आवेदन पत्र का नाम यहाँ पर तो चिकित्सा अधिकारी। अब यहाँ पर क्या अभ्यर्थी MBBS उपाधिधारी है तो आपको यस करना है इस प्रकार से, यदि नहीं तो आपको नो पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या अभ्यर्थी MBBS के समतुल्य विदेशी उपाधिधारी यदि इनमें से किए हैं तो आपको यहाँ पर यस करेंगे। यदि डायरेक्ट आप MBBS करें तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर हट जाएंगे, तो ये भी आपके यहाँ पर हट जाएंगे। अब नेक्स्ट के अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का स्थायी पंजीयन है तो यहाँ पर आपको यस करना है। यदि आप नो पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर यस करना होगा। नेक्स्ट चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर पंजीयन की दिनांक फिल करनी है कि कब आपने किया है। इंटर्नशिप करने वाली चिकित्सा महाविद्यालय का नाम आपको, मेडिकल कॉलेज आपकी जो उसको नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको कब आपने पूर्ण की उसकी दिनांक आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका अभ्यर्थी का नाम। तो अभ्यर्थी का नाम आपका नाम फिल करना है और कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको मिडिल नेम यानी मध्यम नाम है तो मध्य नाम फिल करेंगी। यहाँ पर आपका अंतिम नाम या सरनेम है तो वो फिल करेंगे। और सभी जानकारी आपको 10th की मार्कशीट या 10th की जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। इसका तक यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, इस कैलेंडर पर सेलेक्ट करके अपना यहाँ पर डेट, इस पर आप ईयर सेलेक्ट करेंगे पहले जो भी आपका ईयर है, फिर यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी डेट है। इसके तक अपने फादर्स का नाम फिल करना है, जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट पर दिया है मार्कशीट पर वही फिल करना है। यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम फिल करना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विवाहित, यदि विवाहित है तो यस करेगी। तो यहाँ पर आपको जीवित बच्चों की संख्या यहाँ पर इस प्रकार से आपको देनी होगी। यहाँ पर पत्नी का नाम देना होगा, यहाँ पर आपको पत्नी का नाम देना होगा। यदि आप विवाहित नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन आपके हट जाएंगे। अब नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। यदि आप मध्य प्रदेश मूल निवासी तो यस करेंगे, यदि नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी पर जब क्लिक करेंगे तो अब अदर स्टेट की हैं तो आपको फिर अनरिजर्व से ही यहाँ पर काउंट की जाएगा, आपको रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। यदि मध्य प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो आपको यस करना होगा। अब जैसे इस पर यस करेंगे आप तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी से यहाँ पर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, जैसे EWS, OBC, SC, ST और अनरिजर्व जो भी आपके हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे किसी भी जो आपकी कैटेगरी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर OBC सेलेक्ट करते हैं, ST OBC सेलेक्ट करते हैं, तो यदि आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो क्या आप क्रीमी लेयर में आती हैं, यदि क्रीमी लेयर में आती है तो यस करेंगे। तो यहाँ पर आप यदि क्रीमी लेयर में आती है तो आप यस करेंगे तो आपको अनरिजर्व से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। यदि आप क्रीमी लेयर में नहीं आती तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर का OBC आ जाएगा। अब यहाँ पर अपनी कास्ट का नाम यानी जो SC ST और OBC है उनके लिए आपको कास्ट यानी जाति का नाम फिल करना है कि कौन सी जाति है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका अब यहाँ पर अपना जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत जो SDM या SDO के द्वारा आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है उस जाति प्रमाण पत्र की आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। तो यहाँ पर जारी करते का पद नाम, तो जैसे यहाँ पर SDM ने बनाया है तो आप SDM लिख सकते हैं, इस प्रकार से आपको SDM इस प्रकार से लिख सकते हैं। SDO ने बनाया है तो आप इस प्रकार से SDO भी लिख सकते हैं। इसके बाद किस जिले से आपने बनवाया है, अब किस जिले से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो उस जिले का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र क्रमांक, तो प्रमाण पत्र क्रमांक कौन सा है, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है आप देखिए जाति प्रमाण पत्र में, तो जो RS करके आपका इस प्रकार से जो भी आपका नंबर है, यदि आप डिजिटल बना है तो RS करके आपका जो भी नंबर है वो पूरा नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, या कोई और आपका किसी और फॉर्मेट है तो वो भी नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। जाति प्रमाण पत्र के लिए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना है। इसके बाद आपको प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक, आप किस डेट को आपका इशू है तो उस प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट पर आप देखेंगे तो साइट में इस प्रकार से आप यहाँ पर दिखा रहेगा, तो उसकी डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, यदि डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, तो उसकी आपको जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ये सभी जानकारी आपको देनी होगी। यहाँ पर दिव्यांगता का डिसेबिलिटी का आपको प्रकार सेलेक्ट करना होगा कि क्या आपको डिसेबिलिटी है, इस प्रकार से आप उसका परसेंटेज यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी आपका जो सर्टिफिकेट उसकी जानकारी देनी होगी और उसकी डेट यहाँ पर देनी होगी। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक हट जाएंगे। अब नेक्स्ट अन्य विवरण, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक या दंडित किया गया है तो यहाँ पर आपको नो करना है, यदि किया गया तो आपको उसको यस करना होगा, उसकी जानकारी देनी होगी। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण यानी जो क्रिमिनल केस है आपके ऊपर चल रहा है, यदि चल रहा है तो उसको यस करना है और उसकी आपको जानकारी देनी होगी। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। और कोई भी जानकारी आपको छुपाना नहीं, क्योंकि आपको बाद में पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है तो आपको सही सही जानकारी ही फिल करना ही होगी। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन से विवर्जित है, डिबेर है, तो यदि है आपको किया गया तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासित संस्था में सेवारत है, यदि हैं
तो एस करेंगे इस प्रकार से और उसकी आपको जानकारी देनी होगी। यदि नहीं तो आपको नो पर यहाँ पर क्लिक करना होता है, ये ऑप्शन आपके हट जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित रोजगार पंजीयन का विवरण। तो क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य की कार्यालय में जीवित रोजगार पंजीयन है? तो यदि है तो एस करेंगे और यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन आपको देना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे पंजीकरण जारी करने वाले जिले का नाम, आप किस जिले से अपने रोजगार पंजीयन किया हो उसकी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो पंजीकरण क्रमांक है वो आपको जानकारी देनी होगी। और यहाँ पर पंजीकरण जारी होने की दिनांक यानी डेट आपको फिल करनी होगी, कब आपने ये रजिस्ट्रेशन किया था। यदि रजिस्ट्रेशन आप नहीं किया तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ जानकारी बोली गई। तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनको जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार इंटरव्यू के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी इसको रोजगार पंजीयन कर लीजिए, अभी नहीं किया है उसको कर लीजिए, फिल कीजिए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि अभी नहीं किए हैं तो अभी आप नो कर सकते हैं, और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस टाइम इसकी पंजीयन को आप लेके जरूर जाइए। तो इसको आप कर सकते हैं, या एस करेंगे तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देना है। अब नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं। यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो एस करेंगे, यहाँ पर एस करेंगे और उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी, नियुक्ति की जानकारी, कुल अनुभव, ये सभी आपको यहाँ पर देना होगा। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर है? यदि हैं तो एस करेंगे, और यहाँ नहीं तो आपको, यदि आप अनमेरिट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक हट जाएंगे, और यदि आप मेरिट की जानकारी देंगे तो यहाँ पर अभी ऑप्शन आपको आएंगे। अब नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है? यदि है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसको आपको सही सही फिल करना है, कोई भी जानकारी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपकी नाम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नाम, ये कुछ जानकारी हैं जो ऐसी कि जो आपको सही सही फिल करना है। यदि आप गलती कर देते तो ये फॉर्म में आपकी एडिट नहीं हो पाएगी और आप नोटिफिकेशन उसको पढ़ सकते हैं। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक ही आपको फॉर्म को फिल करना है, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको हाई स्कूल एंड 10th की जानकारी देनी, तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर 10th लिख सकते हैं, या मैट्रिक यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपका प्रणाली क्या है, तो सीजीपी है या डिवीजन है। यदि सीजीपी है तो सीजीपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो ये आपके विषय का नाम देना है, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर डिवीजन देना है। यदि आपका डिवीजन है तो डिवीजन पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम देना है, तो या तो चाहे तो आप 10th की जितनी 6 सब्जेक्ट है उसको दे सकते हैं, या यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट भी आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से आप ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आपका पूर्णांक लिखना है कि आपका पूर्णांक कितना था वो लिखना है, यहाँ पर आपको कितनी प्राप्तांक प्राप्त हुई वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज आ जाएंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर। यहाँ पर आपकी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या थर्ड जो भी आपकी उसको सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका बोर्ड का नाम, जो भी आपका बोर्ड है उसको आपको यहाँ पर देना है, एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड जो भी आपका है, सीबीएसई जो भी है। यहाँ पर आपको उत्तीर्ण वर्ष देना, किस साल में आपने 10th पास की है। अब यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर या नामांकन क्रमांक आपको यहाँ पर देना है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपको 12th यानी इंटरमीडिएट की जानकारी देनी, तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं या इंटरमीडिएट भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई ग्रेड या डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से आपको देना है। तो डिवीजन है तो डिवीजन है, सीजीपीए तो सीजीपीए। अब यहाँ पर अपने विषय को देना है। अब विषय में आप जैसे जो भी आप सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जो भी आपका है, यहाँ पर पूरी सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। और ध्यान दीजिए आपको कॉमा या डॉट वगैरह कुछ नहीं लगाना, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। इसलिए आपको स्पेस, सिर्फ स्पेस देना है, और डॉट वगैरह आपको कुछ भी नहीं लगाना है यहाँ पर। इसका तो पूर्णांक देना है कि पूर्णांक कितना था, यहाँ पर आपको प्राप्तांक कितने हुए, यहाँ पर आपके परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको डिवीजन वही सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। यहाँ पर बोर्ड है, विश्वविद्यालय का नाम देना है, बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने किया है, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष किस साल में आपने पास किया है। यहाँ पर आपने वही 12th का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है स्नातक, यानी यहाँ पर आपको MBBS की जानकारी आपको देनी होगी। तो अब जब यहाँ पर MBBS की आप जानकारी देंगे तो आपका सिस्टम क्या है, ग्रेड CGPA सिस्टम था या डिवीजन था। यदि आपका ग्रेड या CGPA सिस्टम है तो अब आपको यहाँ पर CGPA देना है या ग्रेड देना है कितना था। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज देनी होगी, यहाँ पर परसेंटेज देनी होगी। यहाँ पर आपको डिवीजन देना होगा कि किस डिवीजन से आप यहाँ पर पास हुई है वो आपको देना होगा। अब यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का या विश्वविद्यालय का यहाँ पर आपको नाम देना होगा, यहाँ पर आपको बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम देना होगा। यहाँ पर आपने किस साल में पास किया वो जानकारी देनी होगी। यहाँ पर आपको रोल नंबर देना होगा। यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो आप डिवीजन पर सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको सभी वर्ष की यहाँ पर प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सभी की आपको यहाँ पर इसकी भी जानकारी आपको अलग अलग फिल करनी होगी, तो उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर आपको लीव आपका आ जाएगा, टोटल कितने आपके हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कितना आपका आया है, और डिवीजन आपको यहाँ पर देंगे किस डिवीजन से आप यहाँ पर पास हुई हैं। यदि आपका CGP है तो यहाँ पर CGP सिस्टम यहाँ पर फिल करेंगे।
और यहाँ पर CGP सिस्टम फिल करने के बाद आपको जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा। इस प्रकार से आपको टिक करना होगा। अब नेक्स्ट जानकारी आ जाती है आपकी यहाँ पर, क्या आप मध्य प्रदेश के शासी चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर कार्यरत हैं या कर चुके हैं? यदि कर चुके हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका हट जाएगा। यदि यस करती हैं, आप कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के चिकित्सा अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर कार्य करने अनुभव आपने किया है, तो सभी की आपको यहाँ पर आप जानकारी देनी होगी, तो इनको आप जानकारी दे सकते हैं। यदि नहीं किया है तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट, क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जनजाति यानी ST और जो SC और जो OBC नॉन क्रिमिनल है उनके लिए और दिव्यांग के लिए यहाँ पर रहेगा। यदि लेना चाहते हैं तो यस करेंगे और नहीं लेना चाहती हैं यात्रा भत्ता का लाभ तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जानकारी आ जाती है। अब नेक्स्ट आ जाती है आपके बैंक का नाम। तो बैंक की जानकारी आपको देनी होगी, तो बैंक का नाम यहाँ पर देंगे। यहाँ पर आपको IFSC कोड फिल करना है। यहाँ पर IFSC कोड देंगे। यहाँ पर आपका शाखा का नाम, ब्रांच का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। आप पासबुक देखिए तो उस पर सब कुछ लिखा होगा। यहाँ पर शाखा कोड का नाम, यहाँ पर ब्रांच कोड का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपका नाम फिल करना है और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज है उसके आपको इमेज को स्कैन कर लेना है, या मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहा है तो उसकी फ़ोटो लेना है। और मिनिमम 10 KB, अधिकतम 100 KB तक, लगभग आप 80 से 90 KB की फ़ोटो आप अपलोड कीजिए तो आपको क्लियर दिखेगी, ब्लर यहाँ पर नहीं दिखेगी। उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका राज्य है जिस स्टेट से फिल कर रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जिले का नाम फिल करना है, जो भी आपका जिला है इस प्रकार से आप जिले को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर अपना पिन कोड, यहाँ पर लैंडमार्क आपका जो भी पहचान है उसको फिल करेंगे। और यदि आपका यहाँ पर वर्तमान यानी करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर आप इस प्रकार से टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग है तो आपको यहाँ पर अलग अलग फिल करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है फोटो। आपको अपनी पासपोर्ट साइज की नवीनतम वाइट बैकग्राउंड की आपको फोटो अपलोड करनी है और फोटो की साइज मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक आपको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से टिक करना है। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। मिनिमम 10 KB, अधिकतम 100 KB, यानी लगभग 70 से 80 KB का यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कीजिए तो ये आपका प्रॉपर दिखेगा। उन दोनों पर आपको इस प्रकार से टिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर फिल करना, और मोबाइल नंबर सही सही फिल कीजिए क्योंकि बाद में जब एडिट करेंगे तो आपको OTP आता है, इसलिए आपको फॉर्म को सही सही मोबाइल नंबर आपको फिल करना है चेक करके। इसका तो यहाँ पर दोबारा से आपका अपना ईमेल ID फिल करना है और सही सही फिल आपको करना है। इसका तो दोनों पर आपको टिक करना है और एक बार आपके पूरे फॉर्म का यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना, तो आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू दिखेगा और सभी जानकारी को अच्छी तरह से चेक करना है। यदि सबको सही तो आपको उसके बाद आपको फीस की पेमेंट आपको कर देनी है। तो इसके बाद आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। अब यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, तो इस एप्लीकेशन नंबर को पहले नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि पेमेंट आप करेंगे तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आना। तो इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन की फीस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करके आप विभिन्न प्रकार के माध्यम से आप इसको फीस को पेमेंट कर सकती है। अब फीस यहाँ पर आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर लगने वाली, तो यहाँ पर आप देख, तो यहाँ पर फीस की बात करें तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं जिसमें आपकी SC ST OBC और नॉन क्रिमिनल दिव्यांगजन और EWS हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस लगेगी प्लस 40 रुपये आपका पोर्टल चार्ज लगेगा। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं और जो अनरिजर्व स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस पेमेंट लगेगी। तो इस प्रकार से आपकी फीस को पेमेंट कर देना है और आपके फॉर्म को प्रिंट निकाल के सेव करके रखना है। और ध्यान दीजिए सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर, और फॉर्म फिल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सभी डॉक्यूमेंट को आपको निकाल कर यहाँ पर एक जो एड्रेस दिया गया है उसको हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस एड्रेस पर आपको सभी डॉक्यूमेंट को आपको पूरे फॉर्मेट लगा के आपको इस एड्रेस पर आपको फिल करना है, या चाहे तो आप MPPSC के ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से भी आपको जमा कर देना है जो आपको डेट दी गई उस डेट के तहत। तो ये सभी जानकारी थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।